हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज मैं ऐसी न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट कराने वाला हूं जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए 12 तारीख को ही आया था और भी अप्लाई भी 12 तारीख को हो गई है। जी हाँ, हैंड टू हैंड अप्लाई हो गई है। और देखिए सबसे बढ़िया बात यह है आपको एग्जाम भी कोई नहीं देना और इसमें आपकी फीस भी नहीं लगेगी। अब बच्चे सोचेंगे सर एग्जाम नहीं देंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो चलिए ए टू जेड इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे जिससे हमें कंप्लीट जानकारी प्राप्त होगी। तो क्या इसमें वीडियो में होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सब कुछ कवर मैं कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझते हैं। अगर बात करूं मैं, देखिए ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के किसी भी कोने में रहते हो अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, देखिए इसमें पोस्ट कितनी रहेगी ये भी मैं बताऊंगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है ये भी। और हाँ एक बात और, देखिए यह ऐसी वैकेंसी है लगभग मैं कह रहा हूँ 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता ये वैकेंसी निकलती कब और खत्म कब हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर करूंगा। तो चलिए आज समझते हैं आर्मी न्यू भर्ती 2025 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसको डिटेल से समझेंगे। अगर मैं इसमें सबसे पहले बात करूं तो ये गवर्नमेंट जॉब है, ये ऐसी नहीं है प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। बात आती है इसमें लोकेशन कैसी लिखी, लोकेशन मैंने पहले बताया था ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं अप्लाई, यानी कि अप्लाई कब से हो गई, तो अप्लाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 20/8 से, सॉरी 12/8 से, यानी कि 12 अगस्त 2008 से अप्लाई हो रही हैं, हो गई हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसमें 11/9 रहने वाली है, यानी कि पूरा पूरा आप कहें 1 महीना आपको अप्लाई करने के लिए टाइम मिलेगा, बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है इसमें फीस की, तो मैंने फीस ऑलरेडी बताई थी इसमें कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप देखिए इसमें चाहे आप जनरल वाले हों, ओबीसी वाले हों या आप EWS वाले हों, अगर मैं बात करूं SC ST वालों के, यानी कि सबके लिए कितना है, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज रहने वाला है, आपको कोई भी रुपया नहीं देना है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसमें, देखिए पेमेंट कैसे होगा। पेमेंट जब लगने का ही नहीं, बस दुकानदार लेगा तो ऑनलाइन पेमेंट इसका होगा, समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें, देखिए एज कितनी है। सबसे पहले अगर मैं एज की बात करूं तो एज, सबसे पहले एज ही पता कर लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो देखिए एज बच्चों, जो आपके सबसे बच्चों का डाउट रहता है कि जो एज होगी काउंट होगी कब से, तो उसको मैं बता देता हूं एज काउंट कब से होगी। अगर एज काउंट की बात करें तो 1/1/2026 से हमारी एज काउंट होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 19 साल और मैक्सिमम की बात करूं तो 25 साल आपकी रहने वाली है, अर्थात मिनिमम 19 साल रहेगी, मैक्सिमम 25 साल रहेगी। क्लियर है। चलिए अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। डेट मैंने आपको बता दी है, 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब जिसने बच्चों को फॉर्म भरा है उसको बुलाया जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब आप फॉर्म भरें तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना ही डालें, कैफे वाला का नहीं डालें, क्योंकि आपको फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो भेजते हैं वो कैफे वाले को चली जाती है जिसको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगा होता है। तो प्लीज़ अपना ये काम ध्यान से करें। उसके बाद आपका एसएसबी होगा। एसएसबी के बाद अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो आपका प्यारा से एक मेडिकल होगा। मेडिकल आपका क्लियर होते ही आपकी मेरिट लगेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा, अर्थात आपका जो है चयन हो जाएगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा है अगर एग्जाम की बात करें, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम तो मैंने पता नहीं होगा, यानी कि जो प्रक्रिया चालू होगी लगभग वो आप ये कह सकते हैं नवंबर के मिड में आपके जाके चालू हो जाएगी, यानी कि नवंबर के सेकंड वीक से लगभग आपका ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो आपके पास लगभग 3 से 4 महीने, तो प्लीज़ तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सबसे बात आती है पोस्ट इसमें है कितनी। तो चलिए पोस्ट भी समझ लेते हैं, फिर अपनी क्वालिफिकेशन भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं इसमें बात करूं पोस्ट की, तो चलिए पोस्ट को मैं समझा देता हूं। देखिए इसमें पोस्ट है 68, कितनी 8,
68 पोस्ट। देखिए ये पोस्ट ऐसी हैं, कुछ बच्चे देखो आप ये सोच रहे होंगे सर 68 पोस्ट तो बहुत कम है। मैं कह रहा हूँ इस वैकेंसी के बारे में किसी को पता ही नहीं होता, ये 68 खाली की खाली चली जाती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी खाली जाने वाली होती हैं। आपका देखिए सिलेक्शन डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपका एग्जाम तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट ही आपको इसमें कॉल बुलाया जाता है। एसएसबी के आधार पर आपका मतलब चयन कर लिया जाता है। समझ में आ गया। 68 पोस्ट में अगर मैं बात करूं जो इसमें मेल है, यानी कि एनसीसी वाले जो मेल यानी कि मेल है, तो उनके लिए 63 पोस्ट ने। अगर एनसीसी फीमेल हैं, जितनी भी लड़कियां हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगी तो उनके लिए कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से आप कहते हैं 68 पोस्ट निकली हुई हैं। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो चलिए क्वालिफिकेशन को डिटेल से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कंडीशन थोड़ी सी टफ डाली है, तो इसलिए कहता हूँ वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। और ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी वेबसाइट का, ऐसी भर्ती का पता नहीं होता, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले क्वालिफिकेशन को। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, क्या सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, अर्थात आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। ग्रेजुएशन का मतलब है आपने चाहे बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो। समझ में आ गई। इसके साथ आपके पास सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लगभग आपकी 1/1/2026 को एज काउंट होगी, तो जब तक आपका फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बात आती है इसमें, वो वेबसाइट बता दीजिएगा जहां इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कि इसकी वेबसाइट लगभग सभी को पता होती है, बट कुछ बच्चों को नहीं पता होती, जो पहली बार इस चीज़ को भरते हैं या पहली बार इन चीज़ में आते हैं। तो चलिए उस वेबसाइट को मैं बता देता हूँ। तो इस वेबसाइट रहेगी www. ये रहेगी ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन इंडियन, INDIAN इंडियन आर्मी, ARMY आर्मी .nic.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक भी कर सकते हैं और अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हमने इस वीडियो के माध्यम से उस वैकेंसी को जाना जो सबसे ज़्यादा खाली पड़ी रहती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, उन दोस्तों में भेज दो जो इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।